क्या हाल क्या हाल क्या हाल। क्लास 10th के बच्चों का क्या हाल है। सब बच्चे ठीक हैं, सारे बच्चे ठीक हैं, सब अच्छे से हैं। पढ़ाई लिखाई हो रही है, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आई एम श्योर कि आवाज़ सुनाई दे रही होगी और पिक्चर्स भी साफ आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर से जो है मैथमेटिक्स का नया चैप्टर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था, बात तो नहीं, जो हमारा अभी 2 लेक्चर हो चुका है मैथ का पहले ही। ठीक है, जो 2025 से 26 बैच वाले जो 9th से 10th में आए हैं उनका 2 लेक्चर मैंने पहले ही कर दिया है। एक तो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, जो कि लगभग आधे घंटे का था, और आधे घंटे से 40 मिनट का था, वो हो गया है। उसके बाद हमने वीडियो लाया था जिसमें हमने एनसीईआरटीज़ के जो एक्सरसाइजेस थे, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2, सारे क्वेश्चन हमने उसमें क्लियर किए थे, कवर किए थे। तो जिन्होंने भी वो रियल नंबर अभी तक नहीं देखा है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, दैट मीन्स वीडियो 1 एंड वीडियो 2, तो पहले आप लोग वो जाकर देखो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने उसमें कवर किया है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व किए। ठीक है, तो पहले आप वो देखो और उसके बाद पोलिनोमियल देखो। ठीक है, क्योंकि जो एक सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस में चलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने खुद से भी पढ़ा है रियल नंबर, अच्छी बात है, कहीं और पढ़ा है तो और अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार फिर से वो देखो तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। वो दोनों वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरी बात कि जो नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो वो क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलर शॉर्ट डालते हैं क्वेश्चंस का, टॉपिक का जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है बच्चे का, वो डालते हैं। और वीक में 2-3 लॉन्ग वीडियो कोशिश कर रहे हैं डालने की, मेहनत कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ तो मुझे टाइम लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है, शॉर्ट में बताया हुआ है कि अगर किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करोगे कि आप कमेंट में बताओगे मुझे टाइम स्पैम के साथ, या आप मुझे टॉपिक बताओगे, या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो आप बताओ नीचे कमेंट में, या आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो कर रहे होगे ओरियन इंस्टीट्यूट चैनल को, तो वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। आप वहाँ पे भी किसी भी वीडियो में कमेंट करो या डीएम करो, कुछ भी करो, आप अपनी बात बस मुझ तक पहुँचा दो। उसके बाद अगर आपका कोई कंसर्न होगा टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके कंसर्न पे आपके नाम से एक नया शॉर्ट ला दूंगा, आपके स्पेसिफिक आपके नेम से मैं शॉर्ट बना दूंगा। KABC ATC बॉय और गर्ल जो भी है, उनका ये कंसर्न है, तो मैं उस पर ये शॉर्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसी टाइम रिप्लाई देने का, और जो कि मैं देता हूँ, जो हमारे पुराने बच्चे हैं तो उनको पता है कि मैं रिप्लाई देता हूँ एवरी स्टूडेंट का, जो हमारे पास आते हैं, कंसर्न करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, कमेंट करते हैं या डीएम करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो बातें बहुत हो गई, बकवास बहुत हो गया, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, पूरा सेटअप समझ में आ रहा है। पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सीबीएसई बोर्ड ने बहुत सिलेबस को हटा दिया है, बेकार किया, अच्छा नहीं किया। आप लोग बोलेंगे सर अच्छा किया, ठीक है अच्छा किया, लेकिन जो पुराने टॉपिक्स थे वो भी कवर होने ज़रूरी थे। चलिए, अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बता दीजिए सर, तो मैं बता रहा हूँ, वो ये कि आप लोगों को नोटबुक लेकर बैठना है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आज आपको समझना भी है, और जो मेन पॉइंट है वो आपको नोट भी करना है। और मैं हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद वो हैंड रिटेन नोट्स डाउनलोड करोगे। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा और बस छोड़ दिए और हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड किए और बोले कि बाद में पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा वीडियो देखना है, इंड तक देखना है, और उसके बाद लास्ट में आप वो डिस्क्रिप्शन से वो नोट्स डाउनलोड करोगे, और फिर आप उसको नोट्स बना लो या प्रिंट कर लो, एज इट इज़, आप जैसा कंफर्टेबल हो वैसा आप उसको यूज़ करो। ठीक है, और किसी भी तरह के मटेरियल की ज़रूरत रहे तो आप मुझे बताना, मैं आपको इंडिविजुअली मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए,
तो कहना ये था कि आप लोग नोट्स, जो नोटबुक है, जो कॉपी है, पेन है, वो आप लेकर बैठो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप करोगे, नोट करोगे, पॉज लोगे, समझोगे, और जो टॉपिक या जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप पॉज लोगे, पीछे जाओगे, अगेन फिर रिवाइंड करोगे, फिर समझोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करोगे या कहीं पे भी मुझे अपनी बात पहुंचाओ, मैं आपका कंसर्न सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं? ठीक है, तो एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक, जिनको आता है उनके लिए भी और जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी एकदम बेसिक से जाएंगे। पोलिनोमियल वर्ड पे आने से पहले हम 2-3 चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले हम 3 चीज़ों को समझ लेंगे। कौन सी चीज़ समझेंगे सर? एक चीज़ तो हम समझेंगे बच्चा वेरिएबल्स को। सॉरी, पेन चल रहा है, देख लेते हैं, चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चा वेरिएबल्स को। अब ये वेरिएबल्स, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे बच्चा कांस्टेंट को। किसको समझेंगे? कांस्टेंट को। उसके बाद हम समझेंगे बच्चा कोफिशिएंट को। देखिए, हर एक पॉइंट जो मैं समझाऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पोलिनोमियल जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इस पे आने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स बोलते हैं बच्चा ऐसा नंबर जिसका वैल्यू हमें पता ही ना हो, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम है उसका क्या मतलब है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू माइनस में है, प्लस में है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रूट है, क्या है नहीं मालूम, तो वैसे नंबर को बोलते हैं वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c एंड सो ऑन, जो कि क्वेश्चन में होता है। ठीक है, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती है। अगर किसी क्वेश्चन में x दिया हुआ है तो x का क्या मतलब है? x का मतलब 2 है, x का मतलब -2 है, x का मतलब 2.4 है, x का मतलब √5 है, x का मतलब 100/5 है, क्या है नहीं पता ना, तो वो वेरिएबल हो जाता है। क्लियर? चलिए, कांस्टेंट बोलते हैं बच्चा वेरिएबल का जो अपोजिट, दैट मीन्स ऐसा वैल्यू जिसका मतलब, जिसका वैल्यू, या ऐसा नंबर जिसका वैल्यू हमें पता हो, कंफर्म पता हो, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, वैल्यू नहीं बदलेगा, बदलेगा ही नहीं, जो लिखा गया वो लिखा गया, वो चेंज नहीं हो सकता, वो बदल ही नहीं, ना हम बदल सकते ना आप बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 5 इज 5, 5 का मतलब 5 होगा ना। हाँ, -2 लिखा हुआ है तो -2 का मतलब -2, क्या ये -3 हो जाएगा? क्या ये -4 हो जाएगा? क्या ये 2 हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कहीं पे 100/3 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स 100/3, क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना बच्चा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, जो सिंगल पीस में हो, इसके साथ कोई वेरिएबल न लगा हो, कांस्टेंट सिंगल हो। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोफिशिएंट में आते हैं। कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चा कि जब वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल है, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है, जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये x क्या है? वेरिएबल है, ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। आपस में क्या हो रहा है बच्चा? सर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x। 2x के बीच में जो मल्टीप्लाई है, हम वो मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिखाते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, तो ये जो वेरिएबल के साथ वाला जो कांस्टेंट है बच्चा, इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है नहीं है? चल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ -5y, तो y वेरिएबल है, y के साथ -5 लगा हुआ है विच इज़ कांस्टेंट, तो जब साथ लग जाता है तो ये बन जाता है कोफिशिएंट। कोई कंफ्यूजन बच्चा है नहीं है? आगे चल सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, वेरिएबल भी क्लियर हो गया, कांस्टेंट भी क्लियर हो गया, कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। बहुत अच्छे, आपसे यही उम्मीद थी कि आप अच्छे से समझ जाओगे। अब हम आते हैं टर्म पे। टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आप बोलोगे सर ये टर्म क्या होता है, TERM टर्म। अब ये बोलो सर टर्म क्या होता है, आप मत टेंशन लो ना, हम हैं ना समझाने के लिए बच्चा, हम है कि नहीं है, ठीक है। टर्म बोलेंगे कि अगर मैं दो बॉक्स बना दूँ इस तरीके से, एक बॉक्स और दो बॉक्स, एक बॉक्स होगा आपका कोफिशिएंट का और एक बॉक्स होगा आपका वेरिएबल्स का, ठीक है। मैं दो बॉक्स बना दिया, बीच में कुछ नहीं है तो बीच में क्या है बच्चा, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं तो बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है। 1 सेकंड, ये ग्रे स्केल चला गया, इसको पहले मैं ठीक कर देता। हाँ अब ठीक है, वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है ना, तो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो वो स्लीपिंग मोड में ग्रे स्केल पे चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि दो बॉक्स है, दो दरवाज़ा है, कुछ भी आप मान लो, ठीक है, 1 और 2, इन दोनों बॉक्स के बीच में जो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। एक बॉक्स को मैंने बोल दिया कोफिशिएंट, दूसरे को मैंने बोल दिया वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल दिया विच इज़ कोफिशिएंट कहलाएगा, अगर यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डाल दिया तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो जब कोई कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मिलता है बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं बाबू, टर्म बोलते हैं सर जी, टर्म बोलते हैं। तो ये एक टर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आता है पोलिनोमियल का, अब यहाँ पर बात आता है बच्चा पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल किसको कहते हैं, अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। पोलिनोमियल किसको कहते हैं, तो जब बच्चा एक टर्म या दो टर्म या तीन टर्म, कितना भी टर्म हो, ठीक है, जब आपस में प्लस या माइनस साइन के साथ मिलता है, प्लस या माइनस साइन के साथ मिलता है, जब मल्टीपल टर्म्स एक या एक से ज़्यादा टर्म आपस में मिलता हो, या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, हो सकता है दोनों माइनस हो सकता है दोनों प्लस हो, या इधर वाला माइनस हो इधर वाला प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस साइन के साथ ही मिलता हो, मल्टीप्लाई के साथ ना मिलता हो या डिवीज़न के साथ ना मिलता हो। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ टर्म की बात। टर्म आपने यहाँ पे समझ लिया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब एक या एक से ज़्यादा टर्म आपस में मिलता हो, या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, तो बनाता है पोलिनोमियल। तो क्या बनाता है बच्चा, तो बनाता है पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, तीन टर्म का मैं पोलिनोमियल बना दे रहा हूँ, तो ये बन गया पोलिनोमियल। अब अगर मैं इसको लिखने चलूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये हो गया एक टर्म विच इज टर्म 1, ये हो गया दूसरा टर्म विच इज टर्म 2, और ये हो गया तीसरा टर्म विच इज टर्म 3। अब तीनों टर्म मिला है आपस में प्लस और माइनस साइन के साथ, प्लस और माइनस साइन के साथ, किसी भी साइन के प्लस और माइनस में कैसे भी मिल सकता है, या तो दोनों प्लस हो सकता है, या इधर दोनों माइनस हो सकता है, या इधर वाला माइनस उधर वाला प्लस, या इधर वाला प्लस उधर वाला माइनस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस साइन के साथ ही टर्म मिलना चाहिए। तो ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है और माइनस 7 है, यही तो है पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है बच्चा, यही क्या है, यही ना है पोलिनोमियल बच्चा। अब यहाँ पर बात ये है कि मैंने बोला कि ये पूरा जो है एक टर्म है, ये पूरा जो है दूसरा टर्म है, ये पूरा जो है तीसरा टर्म है। तो आप बोलोगे कि सर टर्म का डिफिनेशन तो अभी आपने बोला, क्या बोला था बच्चा, कि सर वेरिएबल भी होगा और कोफिशिएंट भी होगा तभी तो टर्म कहलाएगा। यहाँ पर तो सर सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है। अच्छा अब ये पावर को इग्नोर करो, ये जो पावर दिख रहा है ना 2, अब इसको आप इग्नोर करो, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो आप इसको टर्म 1 क्यों बोल रहे हैं सर। ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल भी है और कोफिशिएंट भी है, तो आप इसको टर्म बोल रहे हो जो कि दूसरा टर्म है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल है, सिर्फ कांस्टेंट या कोफिशिएंट नहीं है, तो आप सर इसको
टर्म क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं बच्चा क्योंकि वेरिएबल के पास अगर कोई नंबर नहीं होता है तो 1 होता है। तो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है बच्चा, 1। तो ये वेरिएबल हो गया और ये उसका कोफिशिएंट, तो ये हो गया टर्म। समझ में आया? और बीच वाला तो साफ साफ दिख रहा है कि वो भी टर्म है, वेरिएबल और कोफिशिएंट मिल रहा है। लास्ट वाला बोलोगे सर यहाँ पे आप इसको कैसे टर्म बोल रहे हैं? 7 को आप 7 को टर्म कैसे बोल रहे हैं? सर 7 में तो सिर्फ कांस्टेंट ही दिख रहा है, वेरिएबल कहाँ है सर? सर वेरिएबल कहाँ है? बच्चा यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है सर? बच्चा कैसे वेरिएबल है? देखो यहाँ पर है 7, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे भी वेरिएबल है x लेकिन पावर 0 है, अगर मैं बोलूँ सर, अगर मैं बोलूँ बच्चा मेरा यहाँ पे भी वेरिएबल है x लेकिन पावर क्या है? 0 है, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? 1 होता है ना। तो 7 इंटू 1 क्या होगा? 7 नहीं होगा। तो मैं x का पावर 0 क्यों लिखूँ बच्चा? मैं डायरेक्ट 7 क्यों ना लिखूँ? मैं डायरेक्ट 7 क्यों ना लिखूं? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो दैट मीन्स ये वेरिएबल और ये कोफिशिएंट, तो वो रूल फॉलो हो गया। तो इसको भी हमने बोल दिया टर्म, जो कि तीसरा टर्म है। तो क्या मैं ये ना बोलूं कि एक टर्म प्लस 2 टर्म माइनस तीसरा टर्म मिल गया तो बन गया पोलिनोमियल? तो क्या बन गया बच्चा? तो बन गया पोलिनोमियल। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप अपने मन से कैसे बोल रहे हो कि x का पावर 0 है? अपने मन से बोल दीजिएगा x का। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा बच्चा। देखो डिग्री हमेशा, पावर जो होता है ना हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहला टर्म पे कितना पावर है? 2 पावर है। दूसरा टर्म पे कितना पावर है? 1 पावर है। तो तीसरा टर्म पे कितना पावर होगा? 0 पावर नहीं होगा। तो पावर पोलिनोमियल का हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डिक्रीजिंग फॉर्म में। अगर मैं पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो दैट मीन्स पहले नंबर पे जो वेरिएबल है उसका पावर 2, दूसरे नंबर पे जो वेरिएबल है उसका पावर 1 और तीसरे नंबर पे जो वेरिएबल है उसका पावर 0। ठीक है। तो जब पावर 0 हो गया तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, उसको दिखाएंगे नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब समझ में आ गया पोलिनोमियल क्या होता है? समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज समझिए कि ये जो पावर है ना बच्चा, ये पावर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, वो एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जान रहे थे इसकी पावर के बारे में। तो पावर को क्या बोलेंगे बच्चा? पावर को बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है डिग्री बोलेंगे। सिर्फ पावर को नहीं बोलेंगे डिग्री। अभी हम बताते हैं क्यों। अगर फॉर सपोज यहाँ पर मैं एक पोलिनोमियल लिखूं विच इज 2x का पावर 4 प्लस 4/x का पावर 7 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये मैंने लिखा एक पोलिनोमियल। अब मुझे बताइए कि इस पोलिनोमियल में डिग्री कितना है? इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या है या डिग्री कितना है? जल्दी बताइए कितना डिग्री होगा? क्या हम सारे x के पावर को ऐड करेंगे? क्या हम सारे x के पावर को ऐड करेंगे? लाइक 7 और 4 11 और 11 और 2 13। तो क्या यहाँ पर डिग्री 13 होगा? नहीं बच्चा, 13 नहीं होगा। तो फिर डिग्री क्या होगा? क्या डिग्री मैक्सिमम पावर होगा? यस, डिग्री मैक्सिमम पावर होगा। लेकिन मैक्सिमम पावर क्या यहाँ पर 7 है, तो क्या डिग्री 7 होगा? नहीं बच्चा, डिग्री 7 भी नहीं होगा। जा 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 सर, डिग्री 7 भी नहीं होगा। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर डिग्री होता है तो डिग्री 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो पावर 7 वाला वेरिएबल है, डिग्री 7 वाला वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में है। ये अगर नोमिनेटर में जाएगा तो 4x का पावर -7 हो जाएगा। तो ये तो निगेटिव नंबर बहुत छोटा हो गया। तो इस केस में ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का वही डिग्री कहलाता है। तो बचा मेरे पास क्या? यहाँ पे बचा वेरिएबल x का पावर 4।
पूरे पोलिनोमियल में सबसे बड़ा x का पावर यही है। क्या है? 4। 4 यही पावर है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। क्या ये सही है? जी बाबू ये सही है, और यही डिग्री हो जाएगा इस वाले पोलिनोमियल का। तो डिग्री क्या हुआ बच्चा? तो डिग्री हुआ किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ डिग्री पे आते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे आते हैं। तो पोलिनोमियल के टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डिग्री के बेस पर और एक टर्म के बेस पर। तो दोनों हम समझेंगे। डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं, और टर्म के बेस पर पोलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं, दोनों हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिग्री के बेस पर। ठीक है, डिग्री, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ polynomial on the basis of degree, on the basis of degree। डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल का कितने टाइप्स हैं? तो डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल का टाइप समझ लेते हैं। अगर किसी भी पोलिनोमियल में डिग्री 1 हो, क्या हो? अगर किसी भी पोलिनोमियल में डिग्री 1 हो बच्चा, डिग्री 1 हो, 4, इसका एग्जाम्पल अगर हम समझ लें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 2x + 4। तो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है ना। मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया ना। डिग्री ही तो मैक्सिमम पावर होता है, तो 1 हो गया। तो जिसमें डिग्री 1 हो, 1, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चा? याद रहेगा, उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। भूलना नहीं है, ये नेम सब याद रखना है, आगे काम आएगा। लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन अगर डिग्री 2 हो, कितना हो सर? लेकिन अगर डिग्री 2 हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x² + 5x - 10, ये एक पोलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो डिग्री कितना हो गया? 2। तो जिसका डिग्री 2 हो वैसे पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? वैसे पोलिनोमियल को बोलते हैं बच्चा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भूलना नहीं है, नाम याद रखना है। क्या बोलेंगे बच्चा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन अगर जिसका डिग्री 3 हो, कितना हो? डिग्री 3 हो, दैट मीन्स एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 3 हो। कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल x³ - 2x² + 5x + 2 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे बच्चा? ऐसे पोलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। कितना आसान है? क्यूबिक पोलिनोमियल कितना आसान है कि नहीं? है ना? बिल्कुल है। चलिए अब आता है कि अगर मान लीजिए कि सर डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे? अगर डिग्री 4 हो बच्चा, अगर डिग्री 4 हो, डिग्री 4 बोले तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो? 4 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल x का पावर 4 - 2x² + 5। कोई भी पोलिनोमियल एग्जांपल में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पावर अगर 3 है तो पावर 2 भी देना ज़रूरी है, पावर 1 भी देना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1 सेकेंड, वो मिट कर कहाँ चला गया? आ गया। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैंने पावर 4 दिया तो पावर 3 वाला टर्म देना ज़रूरी नहीं है, मैंने डायरेक्ट पावर 2 वाला ही टर्म दे दिया है। बहरहाल, तो अगर मैक्सिमम पावर 4 है, डिग्री 4 है, तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे बच्चा? ऐसे पोलिनोमियल को बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। याद रखना है बच्चा, नेम याद रखना है। ठीक है,
तो हम चार टाइप्स ही पढ़ रहे हैं डिग्री के बेस पर, जिस पहला लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल, चौथा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 1 हो तो लीनियर होगा, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक होगा, डिग्री 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल on the basis of टर्म। ठीक है, टर्म के बेस पर जो है पोलिनोमियल के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल टर्म वाला होगा, जिसमें वन टर्म होगा, कितना टर्म होगा बच्चा? वन टर्म। टर्म भूले तो नहीं ना अभी तक? टर्म के बारे में मैंने क्या बोला था कि बच्चा मेरा के वेरिएबल और कोफिशिएंट जो मिलेगा तो वो बनाएगा एक टर्म। क्या बनाएगा? ये एक टर्म बनाएगा, है ना। तो टर्म के बेसिस पर पोलिनोमियल का टाइप्स। तो अगर एक टर्म का पोलिनोमियल है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा मेरा? उसको बोलते हैं मोनोमियल। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अच्छा, टर्म के बेस पर अगर पोलिनोमियल का टाइप्स देखने तो इसमें डिग्री नहीं देखना है, डिग्री कुछ भी हो सकता है। डिग्री को आपको देखना ही नहीं है जब टर्म के बेस पर पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एग्जांपल 2x² हो गया, एक टर्म है, एक टर्म है। फिर मान लीजिए -5x हो गया, एक टर्म है, एक टर्म है। तो एक टर्म वाला जितना भी होगा वो सब क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप हो जाएगा दो टर्म। अगर दो टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चा? बाइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2x² है प्लस 5 है, दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, 5x - 2 है, दो टर्म है तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, अगर तीन टर्म होगा तो क्या बोलेंगे? तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। सिंपल, ट्राइनोमियल। तीन टर्म होगा तो क्या बोलेंगे बच्चा? ट्राइनोमियल बोलेंगे। और ज़्यादातर हम लोग ट्राइनोमियल ही पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ज़्यादातर हम लोग पूरे चैप्टर में ट्राइनोमियल ही पढ़ने वाले हैं, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल x² - 5x + 2, तीन टर्म है, 1 2 3, तो तीन टर्म हो गया तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। और अगर मान लीजिए चार टर्म हुआ तो, जो कि हो सकता है उसको क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? उसको क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे, भूलना नहीं है। चार टर्म होगा तो क्वाड्रीनोमियल बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। x³ - 2x² + 5x - 10। ठीक है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो चार टर्म हो गया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल और चार टर्म है तो क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि अब आपको पोलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल किसको कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं, कभी नहीं। ठीक है, नोट करना है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी के साथ अभी हम एक और पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे जिसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। ये क्या हुआ सर? जीरो पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे बच्चा ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर जीरो हो। सिंपल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? जीरो हो। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस पे बोलूँ कि -5,
ये जीरो पोलिनोमियल है। आप बोलोगे क्या सर ये जीरो पोलिनोमियल है? हाँ बच्चा ये जीरो पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर क्या है? जीरो है। तो वेरिएबल का पावर जीरो का मतलब वन, दैट मीन्स -5 का -5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीरो पोलिनोमियल। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो अकेला हो, कांस्टेंट हो, साथ में कोई वेरिएबल ना हो, तो वेरिएबल है एक्स वाई जो भी होगा उसका पावर जीरो होगा, इसलिए वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा मेरा? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपका 40 to 45% अभी आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया है। कोशिश करेंगे 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने का। अब आते हैं हम टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ, जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। बस जितना सवाल आता है हम उतना ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपके ऊपर लोड नहीं डालेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन आता है उतना ही बताएंगे। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा एक टर्म। हम इसको अभी पेंडिंग में डालते हैं, पहले हम एक टर्म समझेंगे। इस टॉपिक को हम पेंडिंग पे डाल रहे हैं, उससे पहले हम एक टर्म समझेंगे यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलेंगे जीरोज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीरोज। अब जीरोज किसको बोलेंगे? जीरोज किसको बोलेंगे बच्चा? जीरोज बोलेंगे किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम वेरिएबल के जगह पे पुट कर दें तो पूरा पोलिनोमियल का इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। पूरा पोलिनोमियल का इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब ज़ीरो हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल के ऐसा वैल्यू जिसको हम पुट करें उस वेरिएबल की जगह पे, तो वो पूरा पोलिनोमियल का जो वैल्यू है, जो पूरा पोलिनोमियल है, वो सेटिस्फाई हो जाए, ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ विच इज़, वन सेकेंड, यहाँ पर मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ विच इज़ 2x² - 4। ठीक है, ये मेरा एक पोलिनोमियल है। ये क्या है बच्चा? मेरा एक पोलिनोमियल है। अगर मैं बोलूँ बच्चा कि, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पर 8 कर देता हूँ। ठीक है, -8 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 ले लूँ, क्या ले लूँ? 2 ले लूँ, और उसको पुट करके देखूँ इस x के जगह पे, तो 2 और इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट कीजिए। सॉरी, मैंने फिर से x लिख दिया। तो x की जगह पे आप 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर -8, 2 इंटू 4 -8 +8 -8, तो ये क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो दैट मीन्स जब हमने x के जगह पे 2 पुट किया, क्या पुट किया? 2 पुट किया, तो पूरा पोलिनोमियल सेटिस्फाई हो गया और 0 हो गया। तो जब पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, जिस वैल्यू को पुट करने के बाद, वो वैल्यू ही जीरोज कहलाता है। वो वैल्यू क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा जीरोज। क्या कहलाएगा बच्चा? इसका एक नाम दिया गया। जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, नहीं नहीं, जीरो का मतलब कि उसको नाम दिया गया है जीरोज। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि वो वैल्यू पुट करने के बाद पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, अब इसके बारे में हम एक और चीज़ बता देते हैं। अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है बच्चा? अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर, जिसमें डिग्री 1 है, जिसमें डिग्री क्या है? 1 है, तो जिसमें डिग्री 1 होगा उसमें जीरोज कितना होगा? जीरोज भी 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
जिसमें डिग्री 1 होगा, दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल, तो उसका जीरो कितना होगा उस पोलिनोमियल का? उस पोलिनोमियल का एक ही जीरो हो सकता है, मतलब एक ही कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसको पुट करने पर पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अभी हो सकता है थोड़ा सा क्रिटिकल लगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल हो, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ऐसा पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 2 जीरो होगा। कितना जीरो होगा बच्चा? वो 2 जीरो होगा। मैक्सिमम जीरोस कितना होगा? 2 होगा, 2। याद रखो, फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसमें जीरोस कितना होगा? उसमें जीरो 2 होगा। दैट मीन्स उसमें वेरिएबल x या y जो भी होगा उसका दो दो वैल्यू ऐसा होगा जिसको पुट करने पर इक्वेशन जीरो हो जाए। उसी तरीके से अगर 3 डिग्री वाला दैट मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसमें जीरोस कितना होगा बच्चा? इसमें जीरोस 3 होगा। और अगर डिग्री 4 वाला बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें जीरोस कितना होगा बच्चा? बहुत अच्छे, 4 होगा। अब आप लोग समझदार हो गए हो। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो हो सकता है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका 2 जीरो हो सकता है, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका 3 जीरो हो सकता है, और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका 4 जीरो हो सकता है। मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है? 4 हो सकता है। इसी तरीके से अगर 5 डिग्री 5 है तो उसका 5 जीरो होगा, डिग्री 6 है तो उस पोलिनोमियल का 6 जीरो होगा। दैट मीन 6 वैल्यू ऐसे होंगे x का जो अगर हम अलग अलग पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपको समझ में आ गया है कि जीरोज क्या होता है, एक्चुअली में जीरोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब हम आएंगे अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये अब हमारा जो टॉपिक पेंडिंग था, इसको अब हम पेंडिंग को इरेज कर देते हैं और इसको हम नीचे करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे बच्चा? इसको हम नीचे करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, जो कि हर साल एक नंबर का पोलिनोमियल से सवाल आता है ग्राफ से बोर्ड में, वो ये होता है फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपका, मैं क्या स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। 1 सेकेंड, अगर मैं इसको करूँ इस तरीके से तो ये बन जाएगा स्ट्रेट। इधर अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये बन जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ तो ये हो गया स्ट्रेट, और अगर मैं इसको इधर से ऐसे करूँ तो ये हो गया, ये नहीं हुआ स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट करते हैं। 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हो गया स्ट्रेट, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। आप बोलोगे सर क्या बना रहे हो? हम कुछ नहीं बना रहे बच्चा, हम बस आपको दिखा रहे हैं एक चीज़। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर सकते थे तो कॉपी क्यों नहीं होगा? इसको अगर हम यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पर पेस्ट नहीं हो पा रहा है। 1 सेकेंड, मुझे दोबारा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं भी थोड़ा समझ लूँ इस चीज़ को। एक्चुअली में क्या है ना बच्चा कि मैं पहले दूसरे वाइट बोर्ड वाले पे मैं बनाता था तो वो मुझे अच्छे से समझ में आता था। ये मैंने एक नया यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा मुझे समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ हो जाएंगे क्लियर। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। मैं 3 बना लिया हूँ। इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। इसको मैं नाम देता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे हम एक और बनाएंगे विच इज़ बाय क्वाड्रेटिक, तो उसको हम, अब वो आप लोग खुद समझना, अगर मैं 3 समझा दूंगा तो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बड़े अच्छे समझना। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पोलिनोमियल को जो लिखते हैं ना वो
पी एक्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल 3 टर्म वाला। मैंने बोला कि हम ज़्यादातर जो है ट्राइनोमियल पढ़ेंगे और उसमें भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे ज़्यादातर। ठीक है, पावर 2 शो करता है कि ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और 3 टर्म शो करता है कि ये पोलिनोमियल ट्राइनोमियल है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसको लिखने का तरीका होता है पी एक्स। अब ये क्या है, पी स्टैंड फॉर पोलिनोमियल एंड ब्रैकेट में जो x है ये x स्टैंड फॉर के पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज x। अगर पोलिनोमियल हमारा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होता तो पोलिनोमियल हम लिखते हैं पी वाई। क्या लिखते हैं, पी वाई लिखते हैं, दैट इज पी स्टैंड फॉर पोलिनोमियल एंड वाई स्टैंड फॉर के इस पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y यूज हुआ है, दैट मीन्स हम ब्रैकेट में y ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये है, ये इस तरीके से हम लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए अब जब इतना क्लियर हो गया है तो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जो है ना हमेशा बच्चा वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू पी एक्स है, दैट मीन्स अगर हमारा ग्राफ पी एक्स का है, ब्रैकेट में x है, अगर हमारा ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स है, हमारा ब्रैकेट में x है, दैट मीन्स वेरिएबल पोलिनोमियल में कौन सा यूज होने वाला है, x यूज होने वाला है। अगर हमारा ब्रैकेट में x है, वेरिएबल x यूज होने वाला है, पी एक्स है, याद रखिएगा पी एक्स है, याद रखिएगा पी एक्स है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ को कैसे समझेंगे, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा बच्चा मेरा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का होगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक लाइन कट कर रहा हूँ, अगेन सॉरी मुझे स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेना है। अब मुझे ये बताना है आपको कि हमारा अगर पोलिनोमियल पी एक्स का है, दैट मीन्स यहाँ पर p के साथ x है ब्रैकेट में, तो आपको अगर पता करना हो या क्वेश्चन में देगा कि बताइए इसमें जीरो कितना है, ग्राफ देखकर बताना है। आपको ये नहीं देखना है कि लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं रहेगा लीनियर पोलिनोमियल, वो तो मैंने लिख दिया कि ये ग्राफ लीनियर का है। क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ रहेगा और ग्राफ देखकर बोलेगा बताइए इसमें कितना जीरोज है, जीरोज कितना है, तो आप कैसे बताओगे। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि ग्राफ पी एक्स का है, ब्रैकेट में x है, तो अगर ये जो लाइन है रेड वाला जो कि ग्राफ का लाइन है, ये लाइन अगर x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, यहाँ पर x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो 0 1 है। 0 कितना है मेरा बच्चा, 0 1 है। क्योंकि x एक्सिस को क्यों कट करने को हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पोलिनोमियल px का है। अगर पोलिनोमियल py का होता तो फिर हम y का इंटरसेक्शन देखते। ठीक है ना बच्चा मेरा, क्लियर हो रहा है, आगे क्लियर होगा नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए जीरोस कितना है, आप एक पल के लिए भूल जाओ कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। अगर यहाँ पे पूछा जाए जीरोस कितना है तो कैसे आप पता लगाओगे, तो पहले ये समझो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कर्व होगा। कैसा ग्राफ होगा बच्चा, हमेशा कर्व ग्राफ होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से पैराबोला के शेप में बनेगा। तो इसमें ग्राफ अगेन पी एक्स का है, तो इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है एक्स पे, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, दैट मीन्स एक ए पर हो रहा है इंटरसेक्शन और एक बी पर हो रहा है। तो अगर दो जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है ये ग्राफ, ये जो रेड लाइन है, तो जीरोस कितना होगा बच्चा, जीरोस 2 होगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई लोचा है ही नहीं। आपको क्लियर हो रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं ना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता बच्चा तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आप टाइम स्पैम के साथ कमेंट में डालो, मैं आपके नाम के साथ अगर कंसर्न हुआ टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके नेम के साथ जो है मैं एक शॉट डाल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चलें। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का भी ग्राफ कर्व होगा, लेकिन ये कर्व 2 बार होगा। यहाँ पे एक कर्व जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो 1 बार था, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का भी कर्व होगा लेकिन 2 बार होगा। ठीक है, चूंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जीरोस कितना होगा मेरा बच्चा, 3 0 होगा। अभी अभी हमने पढ़ा ना बच्चा कि क्यूबिक पोलिनोमियल अगर होगा जिसका डिग्री 3 होगा तो जीरोस कितना होगा,
जीरोस भी 3 होगा, और जब जीरोस 3 होगा और ग्राफ पी एक्स का है, ग्राफ पी एक्स का है, तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट करेगा, ग्राफ का लाइन जो कि कर्व लाइन होगा वो 3 बार कट करेगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, कितनी बार कट करेगा, सॉरी ये तो अजीब ही तरीके से बन गया, 3 बार कट करेगा। मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, और एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया। एक बार ए पर कट किया, एक बार बी पर, एक बार सी पर, तो 3 बार कट किया। एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस का कट देखेंगे, वाई का नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ पी एक्स का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जीरोस कितना होगा, इसमें जीरोस भी 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो इसी तरीके से अगर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हुआ जिसमें डिग्री 4 होगा, तो उसमें जीरोस भी कितना होगा, जीरोस भी 4 होगा, और उसमें जो ग्राफ का लाइन होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 4 बार कट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? बस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही इनफ है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 60% जो है हिस्सा वो कवर हो चुका है, 50 to 60%। अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चले तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, वन सेकेंड क्यों हिल रहा है ये, ठीक है, रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficient of quadratic equation। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज है और जो उसका कोफिशिएंट है, उन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, अब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ, सो कैसे लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जीरोज है वो जीरोज अल्फा एंड बीटा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरोज होगा बच्चा, 2 जीरोज होगा ना, क्योंकि पावर कितना है, 2 पावर है ना, डिग्री कितना है, 2 है ना। जब डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितना होगा बच्चा, डिग्री जब 2 है तो जीरोज भी 2 होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो जीरोज है, ठीक है, वो 2 जीरोज है, विच इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसका 2 जीरोज होगा तो इन जीरोज में और इनका कोफिशिएंट, किनका कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो इनका कोफिशिएंट ए, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो इनका कोफिशिएंट बी। तो इनका कोफिशिएंट दैट मीन्स ए बी जो हमारा कोफिशिएंट है और ये अल्फा बीटा जो जीरोज है, इन सबका रिलेशन पढ़ना है। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है बच्चा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों जीरोज को ऐड कीजिए तो यही तो सम है ना, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो वो होता है बच्चा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, बी है, तो दैट मीन्स माइनस बी, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो दैट मीन्स ए। तो सम ऑफ जीरोज कितना आया बच्चा, माइनस बी बाई ए। क्या आ गया, माइनस बी बाई, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे ना। तो अल्फा इंटू बीटा जो है इसमें हम करेंगे कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, सी है कांस्टेंट,
तो c हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, a है, तो a हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकला बच्चा, c बाय निकला। क्या निकला, c बाय निकला। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो कोफिशिएंट सॉरी सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा वो होता है c बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना है, देखो नोट करना है आपको, पॉज लेकर नोट करना है या आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ले लूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, विच इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and the कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज कितना है, वो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका जीरोज निकालना है, सबसे पहले इसका जीरोज भी निकालना है। तो जीरोज कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, और वो जीरोज का और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चा, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारा अगर पोलिनोमियल विच इज px वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो जीरोज हम कैसे निकालेंगे बच्चा, तो हम स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। सबको पता है, आप क्लास 7 में फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 कर सकते हैं। हमने 7x को क्या कर दिया, 5 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x प्लस 5, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 5। तो दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फैक्टर। जीरो कैसे निकलेगा, तो एक बार आप x प्लस 5 को जीरो के बराबर करोगे और एक बार x प्लस 2 को आप जीरो के बराबर करोगे। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू -5 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो एक जीरो आ गया आपका -5 और एक जीरो आपका आ गया -2। दैट मीन्स आपका अल्फा आ गया -5 और बीटा आ गया आपका -2। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन बच्चा यहाँ तक नहीं। अब जब जीरोज आ गया है तो अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई कर लेते हैं। आपको सबसे पहला आता है सम ऑफ जीरोज विच इज़ अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है मेरा बच्चा, वो होता है -b/a। अभी अभी पढ़ाना, ठीक है ना। तो अल्फा हमारा क्या है -5 और बीटा हमारा क्या है -2। इधर हमने लिख दिया। RHS में -b/a है, तो -b क्या होगा आपका -7 होगा, और a क्या है हमारा कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो -7/1 कर दें, तो -7/1 कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, -5 -2 इक्वल टू -7, -7 इक्वल टू -7। तो LHS RHS बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। लेकिन ये सम के लिए वेरीफाई हुआ है, हम प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ हमारा अल्फा इंटू बीटा है, ये हमारा होता है c/a। अब अल्फा कितना है मेरा -5 और बीटा कितना है मेरा -2। c/a है, तो a तो हम जानते हैं 1 है, कुछ नहीं है। तो c हमारा कितना है, c हमारा 10 है, c हमारा 10 है। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो LHS RHS यहाँ भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये बराबर होगा बच्चा, ये हर हाल में बराबर होगा। अगर जीरोज है ना तो बराबर होगा, अगर बराबर नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, तो वो जीरोज है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, वैसे हम क्वेश्चन और भी लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एक्सरसाइजेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, चलिए अगेन फिर से वही बात, अगर किसी को इंडिविजुअली कंसर्न है तो आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए स्पेशल शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, चलिए सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक। वो क्या है,
अगेन पढ़ना है हमको रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हमने क्वाड्रेटिक का रिलेशन पढ़ा था, अब हम क्यूबिक का पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यूबिक का कैसे ये होगा? तो हमारा जो px होगा विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx हो जाएगा और प्लस d हो जाएगा। g इसमें d तक जाएगा, इसमें 4 टर्म होगा। ये ट्राइनोमियल है और ये क्यूबिक वाला को क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसका क्यूब होता है, जिसका डिग्री 3 होता है। तो इसमें ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, चलिए, जिसमें हमारा d कांस्टेंट है, यहाँ पे x का वेरिएबल c है, यहाँ पे सॉरी कोफिशिएंट c है, यहाँ पे कोफिशिएंट b है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a है। ठीक है, चूंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है बच्चा, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है। तो जब डिग्री 3 है तो जीरोज भी कितना होगा? जीरोज भी 3 होगा ना। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे बच्चा कि जीरोज हमारा इसका अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा और गामा भी होगा, तीनों होगा जीरोज। ठीक है, जितना डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो जितना डिग्री होगा उतना जीरोज होगा। अब अगर 3 डिग्री है, 3 जीरोज होगा, और जब 3 जीरोज है तो इनका रिलेशन भी 3 होगा। ठीक है, पहला रिलेशन इनका होगा सम ऑफ जीरोज विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये होगा, ये आपका अगेन वही चीज होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, वही होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दैट मीन्स उसमें भी सम के लिए जो था माइनस बी बाई ए, वही इसमें भी सम के लिए होगा। ठीक है, कहाँ गया कहाँ यहाँ था ना। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए यहाँ भी सम के लिए था, और यहाँ भी जो सम है तीनों का सम वो भी माइनस बी बाई ए होगा। दूसरा होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये हो जाएगा सी बाई ए, जो कि उसमें दूसरा वाला था, तो इसमें दूसरा वाला ये है। एंड द थर्ड वन विच इज इसमें थोड़ा न्यू है, थोड़ा अलग है, वो है अल्फा बीटा और गामा तीनों का मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ए बी सी डी क्या है? तो ये इसी का ए बी सी डी है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो इसमें जीरोस दिया हुआ है, हमारा जीरोस दिया हुआ है। क्वेश्चन हम डायरेक्ट लेते हैं, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। जीरोस दिया हुआ है, सो वेरीफाई दैट 3 - 1/3 are the zeros of the polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ठीक है, and verify its रिलेशन। ठीक है, अब हम रिलेशन भी वेरीफाई करना है और जीरोस भी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जीरो वेरीफाई करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप भूल जाते हो ना, आप भूल जाते हो। मैं अभी आप आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का भूल रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था बच्चा कि जीरो हम उस नंबर को बोलते हैं जिसको अगर हम पुट कर दें एक्स की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर, तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है। इसी को तो जीरोज बोलते हैं ना बाबू बच्चा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 3 जीरो दे दिया है, एक है 3, एक है -1 और एक है -1/3, तो क्या हम तीनों को एक एक करके इस x की जगह पर पुट करें? अगर पुट करने पर जीरो हो गया पूरा, तो ये तीनों जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम पुट करते हैं। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है? px, तो 3x का क्यूब -5x का स्क्वायर -11x -3।
अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, पहला जीरोज विच इज 3, तो हम यहाँ पे P3 लिख देंगे। दैट मीन्स हमने x से रिप्लेस कर दिया, 3 से रिप्लेस कर दिया x को, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया और इंटू 3 का क्यूब और -5 इंटू 3 -11 इंटू 3 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 50, सॉरी स्क्वायर है तो 5 इंटू 9 हो जाएगा और यहाँ पे 33 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 81 हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे -33 और यहाँ पे -3। ये 81 आप इनको तीनों को जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये तो 0 निकल गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं विच इज़ हमारा, ये तो 0 है 3, अब हम -1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि यही चीज़ लिखेंगे दोबारा, विच इज हमारा पोलिनोमियल क्या है px, तो इसके जगह पे हम -1 पुट करें तो p -1, ठीक है। हमारा क्या था 3 इंटू -1 का क्यूब कर देंगे, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 और -3, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +11, यहाँ पे -3। आप इनको तीनों को ऐड कीजिए तो -11 और +11, तो ये क्या हो गया जीरोज हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स -1 भी क्या है हमारा 0 है, ठीक है, पोलिनोमियल का जीरोज है। आप पुट करते हैं -1/3 को, सेम चीज करेंगे तो अब हम पुट करेंगे -1/3 को, तो p अंडर ब्रैकेट -1/3 इक्वल टू कर देंगे 3 -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1/27 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +11/3 और यहाँ पे हो जाएगा -3। ये कट जाएगा 9 टाइम्स में तो ये हो जाएगा -1/9, यहाँ पे हो जाएगा -5/9, यहाँ पे हो जाएगा -11/3 और यहाँ पे हो जाएगा -3। एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो -1 हो गया, -5 हो गया, -33 हो गया और -27 हो गया। क्या हो गया -27। सॉरी बच्चा, एक यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे +11 था, हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, -27 हो गया, ठीक है। अब ऊपर अगर आप करोगे -1 -5 +33 -27 और नीचे हो गया 9, तो ऊपर में आपका क्या बचेगा, ऊपर में आपका बचेगा इनको ऐड करो तो -33 और +33/9 बचेगा, तो ऊपर हो गया 0/9। दैट मीन्स क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो तीसरा वाला भी जो 0 दिया हुआ था वो भी वेरीफाई हो गया है और ये भी जीरोज है इस पोलिनोमियल का। अब जब तीनों जीरोज निकल गया, हमने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया, अब वेरीफाई करना इनका रिलेशन। तो रिलेशन क्या वेरीफाई करेंगे, यही ना वेरीफाई करेंगे बच्चा। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो विच इज क्या हो जाएगा हमारा, वन सेकेंड। तो पहला रिलेशन हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज -b/a। अच्छा, अल्फा मेरा क्या था, ये था 3, ये क्या था, ये था -1 और ये क्या था, ये था -1/3। यही था ना बच्चा, यही था ना। एक बार देख लेते हैं ना आपके लिए, 3 -1 और -1/3, ठीक है। और हमारा इसका जो रिलेशन है वो क्या है -b/a। तो -b हमारा क्या है, -b हमारा क्या है, -5, तो -5 हो जाएगा और a क्या है 3 है, तो 5/3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस और -5/3, ठीक है। तो हो जाएगा 3 -1 और -1/3 इसको हो जाएगा 5/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा 9 -3 -1/3 इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 9 -4/3
इज इक्वल टू 5/3। आप देख पा रहे हो यहाँ भी 5/3 हो गया और यहाँ भी 5/3 हो गया। डैट मीन्स LHS RHS बराबर हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, बराबर हो गया। दैट मीन्स ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लंबा जा रहा है, आपके लिए क्लास वर्क ये है कि आप अभी इसी वक्त, हमने पहला रिलेशन वेरीफाई कर दिया है, आपको दूसरा और तीसरा रिलेशन इसी वक्त वेरीफाई करना है। अभी का अभी आप करोगे ना। अच्छा बच्चा है कि नहीं है? हाँ सर है अच्छा बच्चा, बिल्कुल हो बाबू, अच्छा बच्चा तो है ही, तो करके दिखा दो। तो हमारा पहला रिलेशन हमने कर दिया वेरीफाई, आपको दूसरा वाला ये करना है विच इज़ C/A, और थर्ड वाला रिलेशन ये करना है विच इज़ -D/A। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये अभी आप क्लास वर्क ये करके ही उठोगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम इसमें क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चनिंग के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे जो NCERT का होगा, और NCERT के अलावा एक अलग वीडियो लाएंगे जो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल में जीरोज निकालना आ गया, वेरीफाई करना आ गया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, और कोई भी कंसर्न है तो मुझे बताइए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, और आप में से कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, या जिसने नहीं किया वो कर लीजिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा NCERT का एक्सरसाइज होगा। ऑल द बेस्ट।